बताते थे कि राजा राम जी का ध्यान तो उनकी यादगार में बना। भरतपुरिया राजा का कोई दौरा हुआ था और रात को यहाँ विश्राम किया था और उस यादगार में ये छतरी बनवाई गई थी। ये छतरी भरतपुर महाराज कहीं यहाँ आए थे और उन्होंने आराम किया था, तो उसने अपनी यादगार में वो छतरी बनाई थी। हाँ, एक उनका परिवार में अब भी मौजूद है कुआं, एक कुआं बनवाया, उसका नाम से राजा रामवाड़ी आज भी बोलते हैं। जाट रियासत भरतपुर का गौरवशाली इतिहास किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब के दांत खट्टे कर देने वाला यहाँ का एक शासक, जिसकी छतरी आज भी राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर ज़िले से 45 किलोमीटर दूर हरसोली कस्बे में मौजूद है। वर्षों से ये छतरी स्थानीय लोगों में एक चर्चा का विषय रही है। आखिर भरतपुर के एक शासक की समाधि और उस पर छतरी यहाँ क्यों बनी? आखिर भरतपुर का सिनसिनी नरेश हरसोली क्यों आया? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल और आज की स्पेशल कवरेज में हम आपको बताने वाले हैं भरतपुर के सिनसिनी नरेश राजा राम के बारे में। आपको बता दें, एक जाट रियासत के रूप में भरतपुर को हर कोई जानता है। इसी के साथ महाराजा सूरजमल का नाम भी हर किसी की जुबान पर आ ही जाता है। लेकिन यदि राजा राम की बात करें तो इनका पराक्रम भी कुछ कम नहीं था। आपको बता दें, इन्होंने अपने पिता गोकुल जाट के ऊपर औरंगजेब के द्वारा की गई क्रूरता का बदला लेने के लिए सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर की अस्थियों को निकाल करके और उनको जला दिया था। ऐसा विष्णु शर्मा अपनी पुस्तक इतिहास के 50 वायरल सच में लिखते हैं। जो भी रहा हो, लेकिन आज की बात ये कि आखिर सिनसिनी नरेश हरसोली क्यों आए, आखिर उनकी समाधि यहाँ क्यों बनाई गई। जब हमने स्थानीय लोगों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने इसके संबंध में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बताते थे कि राजा राम जी का ध्यान तो उनकी यादगार में बना। कोई लिखित में तो इतिहास आज तक मिला नहीं, ये प्रमाण नहीं है कि ये किसने बनवाई। बाकी पूर्वजों के अनुसार इस छतरी का मत बूढ़ड़िया का जो बहुमत में था वो यही था कि भरतपुरिया राजा का कोई दौरा हुआ था और रात को यहाँ विश्राम किया था और उस यादगार में ये छतरी बनवाई गई। देखिए, छतरी के बारे में ऐसा तो कुछ तथ्य है नहीं जो लिखित में हो या किसी से। जो बुजुर्ग कहते आए हैं वो ये कह रहे हैं ये छतरी भरतपुर महाराज कहीं यहाँ आए थे और उन्होंने आराम किया था, तो उसने अपनी यादगार में वो छतरी बनाई थी। आपको बता दें, आखिर ये बात चर्चा का विषय उस समय बनी जब अंतर्राष्ट्रीय कवि और इतिहासकार श्री बलबीर सिंह करुण हरसोली कस्बे के दौरे पर आए तो उन्होंने स्थानीय लोगों को बताया कि हरसोली रेलवे स्टेशन के पश्चिम में श्री संतदास जी के मंदिर के सामने जो छतरी बनी हुई है वो भरतपुर राजवंश से संबंधित है। उन्होंने बताया कि ये छतरी भरतपुर के सिनसिनी रियासत के राजा राम की समाधि के ऊपर बनी हुई है। श्री बलबीर सिंह करुण के मुताबिक बगथरिया वर्चस्व के युद्ध के दौरान शेखावत और चौहानों में जब युद्ध हुआ तो राजा राम ने चौहानों का इस युद्ध में साथ दिया और इस युद्ध में विजय भी चौहानों की हुई। आपको बता दें, तात्कालिक बगथरिया के अंतर्गत उस समय तिजारा, किशनगढ़ बास, कोट कासिम
और मुंडावर की तहसीलें आती थी। विजय के उपरांत जब राजा राम वापस लौट रहे थे तो वो विश्राम करने के लिए यहाँ रुके थे। यहीं पर एक पेड़ के नीचे एक सैनिक ने उनको गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि पर, उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में यहाँ इस गुंबदनुमा छतरी का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों से जब हमने इसके बारे में पूछा तो इस संबंध में उनकी राय क्या थी, ये भी आपको सुनवाते हैं। जी उनका ना, इनका राजा राम जी का जी। ऐसा बताते हैं जी बुजुर्ग ना, कि बुजुर्गों में बैठे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं तो ऐसा बुजुर्ग बताते थे कि राजा राम जी का ध्यान तो उनकी यादगार में बना। देखो साहब, पूर्वजों की भी हो सकती है। देखो साहब, हमारे गांव पूर्वज भी साहब होते आए जाटों में, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो साहब, वो कोई इतिहास तो साहब लिखा हुआ तो है नहीं इसका, कहीं कागज़ के पन्ने पर देखो साहब ने पढ़ा नहीं है जी। और जो हम आपको कहते कि राजा राम जी की बनी हुई है, नहीं है जी। इतिहास में भी यदि हम इसके प्रमाण की बात करें तो विष्णु शर्मा इतिहास के 50 वायरल सच अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बगथरिया युद्ध के उपरांत वापस लौटते समय राजा राम की मृत्यु एक वृक्ष के नीचे सैनिक के गोली मार देने से हुई। इस संबंध में विष्णु शर्मा लिखते हैं कि बगथरिया युद्ध में भाग लेना राजा राम की एक भूल थी, क्योंकि औरंगजेब इसी मौके की तलाश में था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा करके एक सैनिक को बगथरिया छद्मवेश में भेजा और उसी सैनिक ने मौका पा करके पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे राजा राम को गोली मारी थी। इससे साबित होता है कि इतिहास में कोई न कोई साक्ष्य और प्रमाण जरूर हैं। इस संबंध में विष्णु शर्मा लिखते हैं कि वो दिन 14 जुलाई 1688 ईस्वी संवत का था, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कवि बलबीर सिंह कर्ण के द्वारा भी बताया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कुछ अलग मत भी निकलकर सामने आया। कुछ लोगों ने बताया कि तात्कालिक समय में यह कस्बा 5 पट्टियों में विभक्त था। उनमें से एक पट्टी का नाम भगवान पोता भी था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी भगवान पोता पट्टी के किसी पूर्वज की स्मृति में इस गुंबदनुमा छतरी का निर्माण कराया गया। आइए इस संबंध में भी स्थानीय लोगों का मत क्या है आपको सुनवाते हैं। पर गांव में बुजुर्ग लोग हैं ना, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ भगवान पोता मोहल्ला है जी। हमारे गांव में 7-8 पट्टियाँ हैं, उसमें भगवान पोता मोहल्ला भी है जी। उसमें किसी बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा, गांव का भी छोटा ही था, आज तो काफ़ी बड़ा गांव हो गया। तो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी यादगार में बनवाई साहब उन्होंने। 2 तरह का मत आता है जी। देखो साहब, इसमें ना लोगों का ये भी मत था कि ये छतरी गांव में भाई भगवान पोता में एक भगवान हुआ है साहब, हो सके उसने बनवाई हो। यहाँ तक भी सुना है। देखो साहब, हमारे गांव पूर्वज भी साहब होते आए जाटों में, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो साहब, कोई इतिहास तो साहब लिखा हुआ तो है नहीं इसका, कहीं कागज़ के पन्ने पर देखो साहब ने पढ़ा नहीं है जी। और जो हम आपको कहते कि राजा राम जी की बनी हुई है, नहीं है जी। तो या इनकी बनी हुई, तो हमारे गांव में जैसे बुजुर्ग कहते हैं, इनका कुआं भी है कि यहाँ जो भगवान पोता मोहल्ले की पट्टी है ना, इसके साथ में छोटी छतरी और छतरी है। इस कुएं का नाम छतरी रख रखा है छतरी की वजह से। एक बड़ी छतरी तो हमारे मोहल्ले वालों की है, छोटी छतरी बताते हैं पूर्वजों से, उनके पूर्वजों की थी। आपके मोहल्ले का नाम? हमारे मोहल्ले ढाणी मोहल्ले के एक कुआं है ना, उसका नाम छतरी पड़ा हुआ है। छतरी के आधार से ना एक छोटे कुआं हो रहे, वही दोनों लगभग ये 100 गज की दूरी पर ही है दोनों। उसमें आजकल संदाजी बाबा की मोटर वगैरह लगी हुई है जी उसमें ना। इसी के साथ आपको बता दें, इस छतरी के संबंध में एक तीसरा मत और निकल के सामने आया और इस मत में राजा राम नाम की जो छतरी है उसका संबंध भरतपुर से ना बता करके भगवान पोता पट्टी के किसी पूर्वज के बारे में ही बताया गया। आपको बता दें, राजा राम जो कि भगवान पोता पट्टी का पूर्वज था, वो भरतपुर रियासत के अंतर्गत सेना में सैनिक के रूप में कार्य करता था। उनके वहाँ पर एक युद्ध में शहीद हो जाने के बाद में उनके 5 पुत्रों ने उनकी स्मृति में इस छतरी का निर्माण कराया। बाकायदा अपने प्रमाण के रूप में उन्होंने उनके 5 पुत्रों का नाम भी गिनवाया। इसी के साथ आपको बता दें,
राजाराम नाम के व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में हरसोली कस्बे के अंतर्गत एक कुएं का निर्माण भी करवाया, जिसको आज भी राजाराम वाली कहते हैं। तो ये जो छतरी है संतदास जी के, ये किसने बनवाई, आप जानते हो तो? ये बनवाई राजाराम के 5 लड़के थे, उन्होंने बनवाई। राजाराम कौन था ये? भगवान पोतों का था, जो मतलब परिवार, और उनके 5 लड़के थे, उन्होंने बनवाई। और महाराजा सूरजमल की सेना में सेनापति था, वो वहाँ मारा गया। उसकी यादगार के लिए उन्होंने अपने एक छतरी और एक कुआं, उसके 5 बेटों ने क्या नाम था? नेता, खूबी, बहराम, पिरानो और फूसो। ये 5 बेटे थे। हाँ, किसके बेटे थे? राजाराम के। तो उनकी याद में ये छतरी और कुआं, छतरी और कुआं दोनों उन्होंने बनवाया ना। हाँ, एक उनका परिवार में अब भी मौजूद है कुआं, एक कुआं बनवाया, उसका नाम से राजाराम वाली आज भी बोलते हैं। संतदास जी की छतरी हमारे पूर्वज भगवान पोताओं के पूर्वज राजाराम जी थे। उनने महाराजा सूरजमल की सेना में सेनापति थे और दिल्ली की लड़ाई के अंदर वो एक्सपायर हो जाते हैं। वो उनकी देह को लेकर के यहाँ दफनाया गया संतदास जी की छतरी के। इसके पास छतरी और कुआं उनके 5 बेटों ने बनवाया था। इसका राजाराम जी का प्रमाण ये भी है कि भगवान पोता मोहल्ला में राजाराम के द्वारा टेवा किया हुआ राजाराम वाली नाम की से कुआं भी है। बाकायदा इसी के प्रमाण में इन लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज इसके संबंध में ऐतिहासिक जानकारी जागों से लेकर आए थे। जागे एक ऐसे व्यक्ति होते थे जो किसी ग्राम विशेष का ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार पूरा रिकॉर्ड रखते थे। इस संबंध में भी इन लोगों के इस दृढ़ मत को आपको सुनवाते हैं। का प्रमाण हमारे बड़े भाई साहब ताराचंद जी जागों के पास से उसका प्रमाण लेके गए थे। जागे वो होते हैं जो पूरे गांव का पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास रखते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, स्थानीय लोगों के मुताबिक श्री संतदास जी के धूना और इस छतरी का निर्माण एक ही समय में होना बताया गया है। इसके तर्क के रूप में उनके द्वारा बताया गया कि श्री संतदास जी के धूने और इस छतरी की जो ऊंचाई है वो एक समान है। ऐसा हो सकता है कि तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इन दोनों की जो ऊंचाई है वो एक समान स्तर से रख करके आरतब शुरू की गई है। इस संबंध में भी इन लोगों का क्या तर्क रहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अनुमान देखो, बाबा का धूना और छतरी लगभग एक साथ की बनी हुई है साहब। देखो, ये छतरी पहले बहुत ऊंची थी साहब रास्ते से, अब तो रास्ता ब्लॉक होता आया, ऊपर होता आया, ऊपर होता आया। और इसके अंदर साहब पुराने साहब रंगों से, जैसे अपने किलो वगैरह में रंग नहीं होते, नीले पीले हरे पक्के वाले, जो हाथ से लोडी सलाव टच पीस के बनाए जाते थे, उनकी कयासी सुंदर सुंदर बनी हुई थी साहब इसके अंदर ना। पहले हमने खूब बच्चे थे, हम खेलते थे, यहाँ बच्चे थे ना तब, तो तब से साहब इसको देखा जी, बहुत सुंदर थी छतरी है। बुजुर्गों की साहब ऐसा बताते जाते लोग गाँव में ना। जबकि एक अन्य मत में इस छतरी को श्री संतदास जी के मंदिर से काफ़ी पुराना होना भी बताया गया है। उनके मुताबिक श्री संतदास जी के मंदिर से कई वर्षों पूर्व इस छतरी का निर्माण हो चुका था। इसकी भित्ति चित्रों और कलाकृतियों के बारे में भी बताया गया कि इसके ऊपर काफ़ी सुंदर कलाकृतियां और भित्ति चित्रों का निर्माण किया हुआ था। वो तात्कालिक लिपि के अंतर्गत लिपिबद्ध होने से उनको आज भी पढ़ना बेहद मुश्किल है। साहब हमारे हिसाब से तो यो छतरी ज़्यादा पुरानी है। ये इसका तो ये मंदिर तो बाद की बात सुनी यार। ये पहले तो ये मंदिर क्या, पहले तो मेला ही मसाणी के नाम से मशहूर था। संतदास जी का नहीं था। संतदास जी के नाम से कोई मेला ही नहीं बोल रहे था, मसाणी माता का नाम से मेला भरता था। आप भी बचपन से देख रहे हो? हाँ, हम बचपन से हमोलिया का लगभग 72 साल का होने जा रहे और 50 साल होगा सुरत संभाले, तब से ये छतरी, जब से ये छतरी यथावत है। और अपने पूर्वजों से यही और पूर्वजों से यही सुना है, ये भरतपुर भरतपुर महाराजा। और इसकी जो कलाकारी बनावट थी वो भी बहुत पुरानी थी। उस लिखाई कोई समझ भी न सके, उन चित्रों को कोई आज बना भी नहीं सके। उसकी चित्रकारी अब तो खैर मिट गई,
चित्रकारी जैसे घाघरा वो भी थे, वे भी उसी साइड के होते जा रहे। और इसके अंदर साहब पुराने साहब रंगों से, जैसे अपने किलो वगैरह में रंग नहीं होते, नीले पीले हरे पक्के वाले जो हाथ से लोडी सलाब टच पीस के बनाए जाते थे, उनकी कयासी सुंदर सुंदर बनी हुई थी साहब इसके अंदर ना। पहले हमने खूब बच्चे थे, हम खेलते थे, यहाँ बच्चे थे ना तब, तो तब से साहब इसको देखा जी, बहुत सुंदर थी छतरी है। बुजुर्गों की ये साहब ऐसा बताते जाते लोग गाँव में ना। हरसोली ग्राम के इतिहास के बारे में भी हमें कुछ लोगों ने बताया। उनके मुताबिक प्रारंभ में हरसोली, जो आज एक जाट बाहुल्य कस्बा है, इसमें प्रारंभ में ब्राह्मणों का कब्जा था। प्रारंभ में त्यागी ब्राह्मण इस ग्राम में आए थे। उनके बाद में काफ़ी लंबे समय तक ढूसर नाम की जाति ने भी इस गांव पर राज किया। इसके बाद में जाट इस गांव में बसे, जो आज तक मौजूद है। इस संबंध में भी जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखो, जो पूर्वजों से हमने हरसोली का इतिहास सुना है, वो ये बताते हैं कि ये हरसोली पहले मुसलमानों का कस्बा रहा है, उसके बाद त्यागी ब्राह्मणों का इस पर कब्जा रहा है, और उसके बाद भार्गव यानी जो ढूसर शब्द बोलते थे गांव वाले, उनका कब्जा रहा है। अब इस ढूसरों से ये हरसोली जाटों के आने के लिए भगवान एक होते थे, भगवान पोता पट्टी का नाम से वो मशहूर हैं। उन्होंने दिल्ली बादशाह के यहाँ केस डाला बताया, जैसे पूर्व कहते आए हैं, और उस केस में भगवान ने विजय ली है, और उसके बाद ये हरसोली जाटों के खातेदारी आई, और जाटों का नाम से फिर ये हरसोली मशहूर रही है। तो दोस्तों, आज की स्पेशल कवरेज में हमने आपको बताया भरतपुर रियासत के एक सिपे सितारे राजा राम के बारे में, जिसकी छतरी आज भी सिंह द्वार अलवर के कस्बा हरसोली में मौजूद है। साथियों, कवरेज कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपसे फिर मिलते हैं किसी एक और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ में। तब तक नमस्कार।